है, कोई क्या करता है, मतलब सबका अलग अलग रहता है कॉन्शियसनेस लेवल, ठीक है। तो ये सब अलग अलग होता है, अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। बॉडी और माइंड का क्या रिलेशनशिप है? बॉडी माइंड एक्ट ऑन ईच अदर मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेट। जो बॉडी माइंड है वो दोनों एक साथ काम करते हैं, है ना। माइंड जो है अपना मेंटल फंक्शनिंग करवाता है, बॉडी जो है अपने फिजिकल स्टेट। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका आपका मेंटल फंक्शनिंग कहाँ है? आपकी अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो ही देखेंगे, जो मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया था आप वीडियो ही देखेंगे। लेकिन इतने में किसी की आवाज़ आ जाती है तो आप एकदम से मुड़ जाते हैं, मतलब आपका फिज़िकल स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो बॉडी और माइंड दोनों एक साथ ही काम करते हैं, ठीक है। अफेक्ट ईच अदर, दिस रिलेशन कॉल्ड इंटरएक्शनलिज्म। मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर अपन लैपटॉप में मूवी देखना है अपने को, ठीक है, लैपटॉप में मूवी देखना है तो उसमें अपन या तो पेन ड्राइव लगाएंगे या सीडी लगाएंगे तो ही अपन मूवी देख पाएंगे। बिना सीडी के, बिना पेन ड्राइव के अपन मूवी नहीं देख पाएंगे पेन ड्राइव उसमें, लैपटॉप में। तो सेम ऐसा कैसा है, माइंड जो है बॉडी के बिना काम नहीं करता है और बॉडी जो है माइंड के बिना काम नहीं करती है, तो दोनों का एक साथ रिलेशन है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इंटर एक्शनलिज्म, ठीक है। इंटर एक्शनलिज्म, दोनों का एक साथ काम होता है, ठीक है, दोनों एक साथ रिलेटेड रहते हैं। वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वे ऑफ आवर थिंकिंग, फीलिंग एंड विशिंग। जो बहुत सारे सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? हमारी थिंकिंग, फीलिंग और विशिंग के लिए, ठीक है। इन द सेम मैनर, सब मैनर में जो माइंड है अफेक्ट करता है आवर बॉडी सिस्टम। इन सेम मैनर मतलब कि जो माइंड है वो क्या करता है? बॉडी के सिस्टम को और फिज़िकल स्टेट को, अपना जो फिज़िकल स्टेट है मतलब शारीरिक स्थिति है और बॉडी सिस्टम है उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है। कौन? माइंड, ओके। विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जो बॉडी माइंड रिलेशनशिप है ना, psychosomatic medicine focused on the study of treatment of disease believed to be caused by emotional conflict। मतलब बॉडी माइंड रिलेशनशिप के इस कॉन्सेप्ट के साथ जो साइकोसोमेटिक मेडिसिन है वो फोकस करती है किसके ऊपर? स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, है ना। जो बॉडी माइंड रिलेशनशिप है उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो तथ्य है, वो साइकोसोमेटिक मेडिसिन पर फोकस करता है। जो साइकोसोमेटिक मेडिसिन है वो किसके ऊपर फोकस करता है? स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब कि जो डिजीज़ है उनके ऊपर क्या करना? स्टडी करना और ट्रीटमेंट करना। किसके कॉन्सेप्ट के साथ? बॉडी माइंड के कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब बॉडी और माइंड दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती है, तो इसी तथ्य को लेकर के साइकोसोमेटिक मेडिसिन है वो स्टडी करती है और ट्रीटमेंट करती है किसका? डिजीज़ का, ठीक है। साइकोसोमेटिक मतलब जो सोमेटिक वर्ड है वो मानसिक से जुड़ा हुआ है। मानसिक मतलब मेंटल, ठीक है। सोमेटिक वर्ड जो है ना वो मेंटल से जुड़ा हुआ है, मानसिक, इसे हिंदी में मानसिक कहा जाता है। जो साइकोसोमेटिक मेडिसिन है वो किसके ऊपर स्टडी करती है? फोकस करती है ज़्यादा स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, मतलब बीमारी के बारे में, उसके उपचार के बारे में, मतलब बीमारी की जो का जो उपचार है और उसका जो स्टडी है उसके ऊपर फोकस करती है। बिलीव टू बी फोकस बाय इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये बिलीव करती है ना, मतलब इसका मानना है कि जो भावनात्मक संघर्ष है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? भावनात्मक संघर्ष। भावनात्मक संघर्ष जो है वो क्या करते हैं? कोस करते हैं
किसी भी डिजीज़ को, उसका मानना है, साइकोसोमेटिक मेडिसिन का मानना है कि जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, डिसीज़न हो सकते हैं, अपना वर्क हो सकता है, काम का लोड होता है, कोई डिसीज़न अपन नहीं ले सकते हैं, तो अपन इमोशनली क्या हो जाते हैं, बहुत ब्रेकडाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। तो उन चीज़ों का ट्रीटमेंट, उन चीज़ों को स्टडी करना, ठीक है, इसमें उस पर फोकस किया जाता है। ट्रीटमेंट इज़ डायरेक्टेड टू बोथ सोर्स दैट इज़ इमोशन एंड फिजिकल स्टेट। जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो ट्रीटमेंट निर्धारित किया जाता है, डायरेक्टेड मतलब क्या होता है, निर्धारित करना, तो वो जो ट्रीटमेंट जो होता है वो निर्धारित किया जाता है किसके लिए, इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट, मतलब इमोशनल के लिए भी किया जाएगा और फिजिकल स्टेट पर भी किया जाएगा, मतलब मन और आपका जो माइंड है ना, माइंड और बॉडी दोनों के ऊपर किया जाएगा, ठीक है। आपके फिजिकल स्टेट पर भी और इमोशनल स्टेट पर दोनों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होते हैं लाइक इमेजिनरी, मतलब साइकोलॉजी जो होती है वो क्या क्या चीज़ें इंटरवेंशन करती है, क्या क्या चीज़ें आपको प्लान करती है और आपको जो है आपकी लाइफ क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, आपके मूड को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें प्लान करती है। इमेजिनरी हो गया, मतलब कुछ इमेजेस बता करके आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। हिप्नोसिस मतलब होता है कृत्रिम निंदा, मतलब कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट को आर्टिफिशियली स्लीप इंड्यूस करते हैं, हिप्नोसिस करते हैं। बोलते हैं ना हिप्नोटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है, ओपियोइड ड्रग्स आती है ना, तो वो चीज़ ड्रग्स दे करके पेशेंट को क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली उसमें स्लीप इंड्यूस करवा करके उसे रिलैक्स किया जाता है। एंड रिलैक्सेशन हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफ़ेक्टिव इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो रिलैक्सेशन भी उसको दिया जाता है जिससे क्या होता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव हो सके, उसका मूड भी इम्प्रूव हो सके और उसकी जो डिजीज़ हो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। एंड ट्रीटमेंट रिलेटेड सिम्टम्स, जो सिम्टम्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट है वो भी दिया जाता है, सच एज कीमोथेरेपी, जैसे अपन दूसरे बीमारी में देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं कैंसर में, है ना, वॉमिटिंग के लिए अपन ड्रग देते हैं, पेन के केस में अपन ड्रग देते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जाता है, हिप्नोसिस दिया जाता है, इमेजिनरी कुछ फोटोग्राफी वगैरह बता करके और पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। मेंटल पेशेंट को अपन यहाँ साइकेट्रिक पढ़ रहे हैं तो माइंड के ऊपर ही आएगा और अपने जो थिंकिंग, फीलिंग, लर्निंग, इन सब से रिलेटेड ही इसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स मतलब आपने पढ़ा होगा स्टडी ऑफ जीन, जिसमें जीन की स्टडी किया जाता है ना, जो जीन है वो बिहेवियर पर कैसे इफेक्ट डालती है। जीन्स आपने सुना होगा, जो जेनेटिक मटेरियल मदर से और फादर से जो ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है ना, और उसके बाद जो जाइगोट बनता है, जो सेल बनती है, उसमें अब मदर से 23 क्रोमोसोम आते हैं, फादर से 23 क्रोमोसोम आते हैं, दोनों मिल करके 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। तो जो क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, है ना, और वही अपने जीन को फॉर्मेशन करते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, ये जीन्स जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होते जाते हैं, ठीक है। जो हेरिडिटरी होती है, द
जो हेरिडिटरी होती है वो बिहेवियर पर कैसे इफेक्ट डालती है वो इसमें पढ़ेंगे अपन। द हेरिडिटरी ऑन अ ह्यूमन बिहेवियर हैव ऑन इम्पैक्ट ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन। मतलब जो हेरिडिटरी है वो बहुत सारे स्वरूपों में, एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, स्वरूप, बहुत सारे स्वरूपों में ह्यूमन बिहेवियर पर क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है, मतलब प्रभाव डालती है। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना, है ना। A person biological behavior are inborn, hereditary, indirectly affect human behavior। जब बेबी बॉर्न होता है उसी टाइम से पता चल जाता है कि जो ह्यूमन का है जो है बिहेवियर, उसके जन्म के बाद से ही पता लगने लग जाता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो बिहेव करने लग जाता है, तो अपने को पता लगने लग जाता है कि वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, अपन बोलते हैं ना कि ये बहुत गुस्सा करता है तो ये इसके पापा पर गया है, ऐसे चीज़ें अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ क्या है, हेरिडिटरी है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आपकी फैमिली में आता जाता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग जीन क्रोमोसोम आर डिटर्मिनेंट्स बिहेवियर। मतलब जो जीन क्रोमोसोम होते हैं, है ना, वो निर्धारित करते हैं अपने बिहेवियर को। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो सम सिमिलरिटी, मतलब कि यहाँ पर जो कुछ सिमिलरिटीज़ अपने को देखने की मिलती है बिहेवियर में। इंडिविजुअल हुज जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब क्या होता है